अब खबरें विस्तार से। रांची में जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद हुई पत्थरबाजी एवं पुलिस के जवाबी कार्रवाई से युवक की मौत को तंजीम अहले सुन्नत व जमात ने गलत करार दिया है। जमशेदपुर के धतकड़ी मदरसे में एक वार्ता का आयोजन कर जमात के लोगों ने कहा कि रांची में जो पत्थरबाजी की घटना हुई है वो गलत है और उसके जवाब में पुलिस द्वारा सीधे गोली चलाया जाना भी गलत है। पुलिस के कार्यशैली पर यह घटना सवालिया निशान खड़ा करती है। इन्होंने कहा कि उक्त कार्रवाई में जिस युवक की मौत हुई है उसके प्रति झारखंड सरकार के किसी मंत्री ने सहानुभूति नहीं दिखाई। इन्होंने मांग की है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही इन्होंने सभी से देश में शांति बनाए रखने और इस तरह के घटना को दोबारा नहीं दोहराने की अपील की। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी कम्युनिटी के। रांची में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था। गुज़श्ता जुमा को हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद के हालात भी हम लोगों की नज़र में मुनासिब नहीं है। जिन लोगों की जान गई है, जिस माँ का एक लौता लड़का अपनी जान जिसने दे दी, उसकी हमदर्दी के लिए उस दो बोल भी नहीं बोली है हमारी झारखंड हुकूमत ने। न उसको कोई मुआवजा दिया गया है, न किसी तरह कोई ऐलान हुआ है। इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो लोग मारे गए हैं उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। जो इस साजिश में शरीक हैं उनकी छानबीन की जाए, अदालती इंक्वायरी करवाई जाए कि ऐसा नाखुशगवार वाक़या हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर आप जुलूस निकाल रहे, जुलूस निकालना हमारा हक है, एहतजाज हमारा हक है, लेकिन उसूल और कानून के दायरे में होनी चाहिए। कोई भी फिरका परस्त अनासिर में से हो या फितना अंगेज कोई भी फर्द जुलूस में शामिल होकर के उसको गलत रंग देने की कोशिश करता है। इसलिए अगर जुलूस कंट्रोल में हो तो निकालें और न निकालें। अमन और शांति के साथ हमें अपनी बात हुकूमत रखने तक पहुंचाने का हक है और इसी तरीके का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हुकूमत हमारी बातों पर जरूर गौर करेगी और मुनसिफाना किरदार अदा करेगी। देश में जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद हुई पत्थरबाजी एवं हिंसक झड़प के मामलों के खिलाफ गुरुवार को देश भर में विहिप ने तमाम जिलों के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र भेजा है। इन्होंने कहा कि रांची सहित प्रदेश के कई अन्य शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। देश में दंगों का माहौल बनाया जा रहा है। इस कारण इस तरह की घटना की गहन जांच होनी चाहिए। देश भर में एक साथ तमाम जिला मुख्यालयों में इन्होंने पहुंचकर राज्य के राज्यपालों को मांग पत्र सौंपा है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम 16 जून को किया गया, जो पिछले दिनों रांची हुआ अपने देश के अन्य जगहों पर उपद्रव मचाया गया था, पत्थरबाजी की गई थी। इसी के विरोध में आज जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि जुम्मे के दिन मस्जिद से निकलकर जो पत्थरबाजी करते हैं इसलिए ध्यान दें, निगरानी करें और शांति का माहौल बनाएं। इसलिए आज महामहिम को ज्ञापन देने के लिए हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आए थे और ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर में बारेडी मार्केट संघ के द्वारा दुकान के भाड़े में की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को हड़ताल कर अपने दुकानों को बंद रखा गया। बता दें कि शहर के तमाम बाजार की देखरेख टाटा कंपनी प्रबंधन करती थी और अब इसके देखरेख और सुविधाओं का जिम्मा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के हाथों में है और पहले ही महीने 80 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दर पर सभी को बिल भेजा गया, जो काफी अधिक है और दुकानदारों ने बिल भुगतान में खुद को अक्षम बताया। इन्होंने कहा कि इतना ज्यादा बिल वो नहीं दे पाएंगे और दुकानों को बंद कर हड़ताल कर सभी अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ये सभी दुकान का भाड़ा टाटा कंपनी आज से 50 साल पहले से अपना दर्ज किया है, लेते थे। उसमें बिजली, पानी सभी सुविधा था, सबका भाड़ा हम लोग देते थे। अचानक जीएनएससी इसको हैंडओवर लिया है और जीएनएससी हैंडओवर लेने के बाद हमारा कोई भी दुकानदार को सूचना नहीं दी है और एक बैग को भाड़ा भेज दिया 5 स्क्वायर फीट 80 रुपया हिसाब से। उस हिसाब से सबका भाड़ा आया है, किसी का 5000, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 22, किसी का 28, इस तरह से आया साइज हिसाब से। तो भाड़ा एकदम आने का बाद हम लोग दुकानदार लोग तजीब हो गया
एक तो 2 साल से कोरोना से हम लोग झेल लिया, उसमें कमर टूट गया दुकानदारों का, ऐसा कि पूंजी सब तोड़ के 2 साल में खाया है। अभी वर्तमान थोड़ा से स्थिति लाइन में आया तो ये बोझ आ गया। ये बोझ हम लोग कोई सह नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, और हम लोग ये शर्त किए हैं, इसका लड़ाई जहाँ भी लड़ना होगा लड़ेंगे। अगला टाटा कंपनी इसको रखें, उचित जो भाड़ा वो हम लोगों से लें। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में लूट के आरोप में विगत 3 वर्षों से फरार चल रहे सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातू निवासी आरोपी रंजीत सिंह के आवास पर इश्तेहार चस्पा दिया गया। पुलिस ने आरोपी के भाई को 28 जुलाई तक न्यायालय में प्रस्तुत होने की हिदायत भी दी। तय तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने पर आरोपी के घर की कुर्की कर ली जाएगी। सोनारी थाना क्षेत्र के ईस्ट लेआउट स्थित कंचन दास की दुकान में 25 अप्रैल 2019 को लूट की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अभियुक्त बनाया था। मामले में चंदन साव और छोटू निषाद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जबकि रंजीत सिंह फरार चल रहा है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी भी शामिल है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। 2019 का घटना है, सोनारी स्थित ईस्ट लेआउट का। वहाँ एक दुकान से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें 4 एक्यूज था बाकायदा। उसमें 2 के खिलाफ चार्जशीट हो गया है, चंदन साव और छोटू निषाद। ये तीसरा अभियुक्त है। माननीय न्यायालय से वारंट भी निर्गत हुआ था और इश्तेहार के लिए प्रे किया। नाम है अभियुक्त का रंजीत सिंह, बाप का नाम है अरुण सिंह। माननीय न्यायालय से इनका दिनांक 28/7 तक 2022 को इनको समय मिला है, तब तक ही न्यायालय में सरेंडर कर लें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना स्थित सभागार में साइबर अपराध एवं इसके नियंत्रण पर डिबेट का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। वहीं जूरी के रूप में कई शिक्षाविद यहां मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राज्य भर में साइबर अपराध नियंत्रण एवं इसके प्रति जागरूकता हेतु इस तरह के डिबेट का आयोजन किया जा रहा है, जहां जमशेदपुर में इसका आयोजन 14 से 17 जून तक चल रहा है। इसके समापन के मौके पर तमाम विजेता स्कूली छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मकसद जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निर्देश पे झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइबर ठगी और साइबर अपराध के विरुद्ध अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जमशेदपुर में ये 14 तारीख से 17 तारीख तक ये चल रहा है और आज ये 16 तारीख को हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों को इसमें डिबेट के लिए और पोइट्री के लिए हम लोगों ने जो है बुलाया है। और जो डिबेट का जो सब्जेक्ट है ये बच्चों को जो है और स्कूल को दिया गया है और ये सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बोर्ड ऑफ जूरी हम लोगों ने, जो शहर के शिक्षाविद हैं और ये डिफरेंट प्रेस के एडिटर साहब लोग हैं, उनको हम लोगों ने बोर्ड ऑफ जूरी के रूप में रखा है। तो अभी ये डिबेट जो है संपन्न हो रहा है और इसमें से जो प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय और तृतीय होंगे तो कल 17 तारीख को हम लोग उनके लिए जो है प्राइज सेरेमनी हम लोग कराएंगे और कल हम लोग इस कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे। एक तरफ सरकार कहती है सीएनजी ऑटो चलाएंगे, दूसरी तरफ सीएनजी की किल्लत से ऑटो चालकों का बुरा हाल है। घंटों लंबी लाइन लगाकर ऑटो में सीएनजी भरवाने के कारण ऑटो चालकों की कमाई पर असर पड़ रहा है। आलम यह हो चला है कि ऑटो चालक एक दिन सीएनजी भराते हैं, दूसरे दिन उन्हें ऑटो खड़ी करनी पड़ रही है। ऑटो चालक किस्त भरने लायक पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर गुरुवार को सीएनजी ऑटो चालकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए शहर में सीएनजी रिफिलिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाने की मांग की। ऑटो चालकों ने बताया कि अभी शहर में करीब 4000 सीएनजी ऑटो हैं, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है। यही हाल रहा तो सीएनजी की किल्लत से ऑटो बंद करना पड़ेगा। महोदय के पास आए थे, हम लोग का मांग है कि सीएनजी अवेलेबल किया जाए। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 10-10 घंटा 6-6 घंटा आदमी लाइन में लग रहा है, गैस मिल नहीं रहा है, जिससे हम लोग के आगे की समस्या खड़ी हो जा रहा है। एक दिन गैस भरा रहा है, दूसरा दिन चला रहा है, दूसरा दिन खड़ा हो जाने पड़ रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है? गैस नहीं मिल रहा है, जब जाते हैं गैस खत्म हो जाता है।
गाड़ी का किस्ती भी जमा करना, गाड़ी का किस्ती है, बच्चों लोग का पढ़ाई है, घर भी चलाना है, सब चीज इसी में है। बैंक वाला मानेगा ही नहीं। तो आप लोग क्या मांग क्या करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि पंप बढ़ाया जाए और सीएनजी अवेलेबल किया जाए, 24 घंटा अवेलेबल किया जाए। हम लोग का यही मांग है और कुछ नहीं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिर के 53वां बालाजी वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव अनुष्ठान शुरू हुआ, जहां भक्त भगवान वेंकटेश्वर को अलग अलग वाहनों से सुसज्जित रथ से नगर भ्रमण पर लेकर निकले, जो बिष्टुपुर पोस्टल पार्क के समीप पहुंचा। यहां से शाम को रंग बिरंगी झांकियों के साथ भगवान बालाजी वेंकटेश्वर वापस मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचते हुए प्रभु को नगर भ्रमण करवाया। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के महासचिव दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के कारण यह अनुष्ठान नहीं हुआ था, मगर इस बार भक्त दोहरे उत्साह में शामिल हुए हैं। इन्होंने बताया कि दिन भर प्रभु के रथ को भक्तों के दर्शनार्थ पोस्टल पार्क के समीप रखा जाएगा। उसके बाद देर शाम मनमोहक, आकर्षक एवं रंग बिरंगी झांकियों के साथ प्रभु के रथ को वापस मंदिर तक लाया जाएगा। ये आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम का 53वां श्री वेंकटेश्वर बालाजी भगवान का ब्रह्मोत्सव है। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रत्येक दिन भगवान को विभिन्न वाहन में, अलग अलग तरह के वाहन में, कभी हनुमंत में, कभी सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा, अलग अलग वाहन में हम लोग लेके जाते हैं। तो उसी के कार्यक्रम के तहत आज रथ में सवार होकर भगवान नगर भ्रमण में निकले हैं। तो नगर भ्रमण के लिए आज उनको मंदिर परिसर से लेकर के बिष्टुपुर पोस्टल पार्क में लाया गया है। यहाँ से फिर शाम को 5:30 बजे यहाँ से विशेष झांकी बड़े उत्साह के साथ, अलग अलग तरह के डांस उत्साह के साथ में यहाँ से भक्तगण लेके वापस जाएंगे। विद्युत सज्जा रहेगी, काफ़ी मैंने मनोरम दृश्य के साथ में यहाँ से हम लोग वापस मंदिर की ओर लेके जाएंगे। क्या नाम? गुजराती समाज हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट संस्थान के द्वारा आगामी 17 जून से लेकर 30 जून तक हस्तशिल्प कला मेले का आयोजन करने जा रही है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मानगो के गांधी मैदान में इसका आयोजन हो रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों के कारीगरों को बेहतर मंच प्रदान करने हेतु इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 75 कुशल शिल्पकार यहां 1.5 लाख से अधिक कलाकृतियों का प्रदर्शन एवं विक्रय यहाँ करेंगे। लगभग 22 राज्यों के हमारे 75 कुशल शिल्पकार बंधु अपनी 1,50,000 कलाकृतियों को लेकर आपके इस गांधी मैदान मानगो में इस 15 दिवसीय आयोजन में, जो कि दिनांक 17 मई 2022 से लेकर 30 मई 2022 तक होना निश्चित हुआ है, आयोजन में लेकर आए हुए हैं। और इस आयोजन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे जो स्वदेशी, जो आम लोगों में स्वदेशी की भावना को जागृत करना, स्वदेशी की अवधारणा को जागृत करना, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनकी लोकल फॉर वोकल की अवधारणा है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी की जो हमारा का जो मुख्य एक अवधारणा है कि जब गांव का विकास होगा तो झारखंड का विकास होगा। इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए हमारे गुजराती समाज हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट संस्थान ने ये 15 दिवसीय आयोजन किया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।